हाँ जी, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860। आपने देखा होगा भारतीय दंड संहिता में बहुत सारी धाराओं के बारे में प्रोविज़न किया गया है। लगभग 511 के आसपास धाराएं हैं और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें डिफ़ाइन की हुई हैं। जैसे किसी ने मर्डर किया हो तो मर्डर के लिए उसको कौन से उसमें प्रावधान किया गया है, 302 की धारा लगेगी। यदि किसी ने हत्या करने का प्रयास किया हो तो 307 की धारा उसके ऊपर लगाई जाएगी। ऐसे अलग अलग प्रोविज़न आईपीसी के अंदर डिफ़ाइन किए गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्जरी के बारे में। फॉर्जरी जो है, जिसकी मैं थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगा। यदि आप एडीजे के लिए तैयार कर रहे हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, या सेशन या सिविल कोर्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, सिविल जज के लिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दिस वीडियो इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, स्पेशली फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ नोन एज फॉर्जरी। फॉर्जरी को सेक्शन 463 में डिफाइन किया गया है। अब ध्यान से समझिएगा, फॉर्जरी को हिंदी में बोलते हैं कूट रचना। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बोर्ड पे हिंदी में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं पूरा इंग्लिश में एक शब्द हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ है, मेंस के पर्सपेक्टिव से जब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फॉर्जरी, फॉर्जरी क्या है, कूट रचना क्या है, यह किस प्रकार मिथ्या साक्ष्य से भिन्न है। मतलब कूट रचना जो है और मिथ्या साक्ष्य, जो गलत एविडेंस कोर्ट में जो दिए जाते हैं, जिनको आजकल तो क्या हो गया, शपथ पत्र पे सिग्नेचर करवा दिए जाते हैं व्यक्ति से। यदि वो मिथ्या साक्ष्य कोर्ट के अंदर देता है, झूठी गवाही यदि न्यायालय के अंदर पेश करता है, तो उसके ऊपर इमीडिएट मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात आपको समझने का प्रयास करना होगा, कूट रचना या फॉर्जरी क्या है। यह दस्तावेजों का अपराध है। दिस ऑफेंस इज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहली चीज, दिस ऑफेंस इज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स। यह दस्तावेजों का अपराध है। पहली चीज, प्रत्येक व्यक्ति को दस्तावेज बनाने का अधिकार होता है। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू मेक अ डॉक्यूमेंट्स। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? हर एक व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्स बनाने का अधिकार होता है। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू मेक अ डॉक्यूमेंट्स। पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए उसको। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू मेक अ डॉक्यूमेंट्स। हर एक व्यक्ति को दस्तावेज बनाने का अधिकार होता है, किंतु जब झूठा दस्तावेज तैयार किया जाता है, हर एक व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्स बनाने का अधिकार तो होता है, लेकिन जब झूठा डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है, झूठा दस्तावेज तैयार किया जाता है और उसका आशय कपटपूर्ण होता है और उसका इंटेंशनल जो इंटेंशन है, किसी को चीट करना होता है, किसी के साथ फ्रॉड करना होता है, जो कि भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान अधिनियम, जिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 17 धारा में दिया गया है, कपट। समझ पा रहे हैं आप? सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बता गया कि यह दस्तावेजों से संबंधित अपराध है। पहली चीज़, हर एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को दस्तावेजों को बनाने का अधिकार है, लेकिन कोई व्यक्ति गलत ढंग से दस्तावेजों को बनाता है तो यह कूट रचना कहा जाता है। लेकिन उसका आशय कपटपूर्ण होता है तो कूट रचना का अपराध माना जाता है। कूट रचना की परिभाषा सेक्शन 463 में दी गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 463 में फॉर्जरी को डिफाइन किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 463 में 463 में फॉर्जरी को डिफाइन किया गया है, दी गई है। जो इस प्रकार है, जो कोई व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या किसी भाग को इस आशय से बनाता है, जो व्यक्ति कोई मिथ्या दस्तावेज, कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, बात को समझने का प्रयास कीजिए। यह भारतीय दंड संहिता है, एज इट इज़ समझ में नहीं आएगी। लॉ की लैंग्वेज एज इट इज़ समझ में आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, एक इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ चलती है, ठीक है। तो कूट रचना की परिभाषा सेक्शन 463 में दी गई है। कूट रचना का अपराध बन जाता है अब जो इस प्रकार कोई व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज, मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या किसी भाग को
इस आशय से बनाता है कि उसके लोग या किसी व्यक्ति का नुकसान कर सके या किसी दावे का समर्थन किया जा सके, कोई संविदा कर सके। अब कोई व्यक्ति फॉल्स डॉक्यूमेंट्स या फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इस उद्देश्य से ही बनाता है, कोई व्यक्ति इस उद्देश्य से ही बना रहा है कि जिससे दूसरे व्यक्ति को कोई हानि हो जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बना के कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। ठीक है, बात को समझने का प्रयास कीजिए। किसी व्यक्ति का नुकसान कर सके, दावे का समर्थन कर सके। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर मान लो किसी के ऊपर केस फाइल किया गया है, अब केस फाइल किया गया है, ए ने बी के विरुद्ध केस फाइल किया, ज़मीन का मामला है, सिविल कोर्ट में जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ए ने बी के ऊपर केस फाइल किया, सिविल कोर्ट में मामला जाता है, भूमि से संबंधित मामला है और सिविल कोर्ट में जाता है, सिविल न्यायालय में यदि मामला जाता है तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पेश होगी जो कि आपके सीपीसी के ऑर्डर 13 में दिया गया है, दस्तावेज़ों का पेश किया जाना। ठीक है, तो जब मजिस्ट्रेट साहब दस्तावेज़ों को मंगाएंगे तो उसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट जब आपको बोला जाएगा कि आप कोर्ट में लेकर आइए, न्यायालय के समक्ष पेश कीजिए, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स बना देता है, फॉल्स डॉक्यूमेंट बना देता है, तो उसको कूट रचना कहा जाएगा। हालांकि कोर्ट तो उसको सज़ा देगा, बट उसने कूट रचना करके एक फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बना दिया किसी दावे के समर्थन के लिए। वही बात हो रही, या कोई संविदा कर सके या कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, जैसे किसी बड़े कंपनी के किसी व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, उस बड़े व्यक्ति ने, उस कोई मिलियनर या बिलियनर व्यक्ति ने बोल रखा है कि इतने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आप लेके आ जाइए, हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसने एक फॉल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया, किस लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये सारे फॉर्जरी हो गए जो कि धारा 463 के अंतर्गत आएंगे। कोई संविदा कर सके या किसी के साथ कपट कर सके, ऐसे कार्य को कूट रचना का अपराध कहते हैं। अब ऐसा यदि कोई काम करता है, देखो सबसे पहले बात को समझने का प्रयास कीजिए, कूट रचना क्या है, यह मिथ्या साक्ष्य किस प्रकार भिन्न है। यह दस्तावेजों से संबंधित अपराध है। पहली चीज, पहला पॉइंट लिखिए, यदि आप एडीजे के लिए जाना चाहते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, या आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो भी आपको ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, इन टर्मिनोलॉजी को याद रखना। पहली चीज़, कूट रचना यह दस्तावेजों से संबंधित अपराध है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक व्यक्ति को दस्तावेज को बनाने का अधिकार होता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति गलत आशय से कोई दस्तावेज को तैयार करता है तो यह कूट रचना का अपराध कहा जाता है। जैसे कि कोई संविदा करने के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, किसी दावे का समर्थन करने के लिए, या इसके अलावा संविदा या किसी व्यक्ति को नुकसान करने के लिए। कोई व्यक्ति मिथ्या, देखो कूट रचना की परिभाषा सेक्शन 463 में दी गई है। यह दस्तावेजों का अपराध होता है, प्रत्येक व्यक्ति को दस्तावेज बनाने का अधिकार होता है, किंतु जब झूठा दस्तावेज तैयार किया जाता है और उसका आशय कपटपूर्ण होता है तो कूट रचना का अपराध बन जाता है। कूट रचना की परिभाषा सेक्शन 463 में दी गई है, कूट रचना का अपराध बन जाता है। कूट रचना की परिभाषा धारा 463 में डिफाइन की गई है, जो इस प्रकार है, कोई व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज, मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या किसी भाग को इस आशय से बनाता है कि उसके लोग या किसी व्यक्ति का नुकसान कर सके, किसी दावे का समर्थन किया जा सके या कोई संविदा कर सके। पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लेकिन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। याद रखिएगा, यदि आप सिविल जज के लिए जाते हैं तो आपकी कॉपी चेक करेंगे माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब, और माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब आपकी कॉपी को 2 बार चेक करेंगे। यदि आपका एक भी पॉइंट गलत है तो पूरे नंबर काट लिए जाएंगे। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चलता है, इस बात को ध्यान में रखने का प्रयास कीजिए। यदि आप सिलेक्ट होते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो माननीय ऑनरेबल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट,
आपका इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे, वो आपसे कई प्रकार के सवाल पूछेंगे। तो इस तरीके से आपको यू हैव टू रेडी फॉर इट, यू हैव टू रेडी फॉर गिविंग अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो यू मस्ट नो व्हाट इज एग्जैक्टली फॉर्जरी एंड व्हाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फॉल्स एविडेंस। ओके, तो अब ध्यान से पूरा पढ़ने का प्रयास करिए। जितने स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड हैं, जो ऑनलाइन अभी आ चुके हैं, ध्यान से सुनिए। यह दस्तावेजों का अपराध होता है। प्रत्येक व्यक्ति को दस्तावेज बनाने का अधिकार होता है। हर एक व्यक्ति को राइट होता है। दस्तावेजों का तो एक अपराध होता है भाई, ऑफेंस हो गया दस्तावेज से कनेक्टेड। यह दस्तावेजों का अपराध होता है। प्रत्येक व्यक्ति को दस्तावेज बनाने का अधिकार होता है, किंतु जब झूठा दस्तावेज तैयार किया जाता है और उसका आशय कपटपूर्ण होता है तो कूट रचना का अपराध बन जाता है। समझ गया ना बात? यह दस्तावेजों से संबंधित अपराध होता है। पहली चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझिए। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट, आई एम स्टार्टिंग समथिंग। वेट या ओके। यह दस्तावेजों से संबंधित अपराध होता है। पहली चीज, प्रत्येक व्यक्ति को दस्तावेज बनाने का अधिकार होता है, किंतु जब झूठा दस्तावेज तैयार किया जाता है और उसका आशय कपटपूर्ण होता है तो कूट रचना का अपराध बन जाता है। कूट रचना की परिभाषा धारा 463 में दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को दस्तावेज बनाने का राइट होता है। जैसे हर एक व्यक्ति के पास फंडामेंटल राइट है, यदि किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है। भारत का उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, और उच्चतम न्यायालय किन किन मामलों में व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसका रीज़न है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है, पुलिस थाने में ही रखा जाता है, तो वो व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये राइट्स आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। आपका सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। यदि इन रिटों के अंदर यदि किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश नहीं किया जाता तो उस थाने के भार साधक अधिकारी को दंडित किया जा सकता है। काफ़ी सारे प्रावधान है, लॉ बहुत